बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो हमारा पेंडिंग वर्क रहता है वो है होस्टिंग की डिस्कशन, डोमेन की डिस्कशन, किस तरीके से हम लोगों को इनको परचेज करना है और कौन सी कंपनी से हम लोगों ने इसको परचेज करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे होस्टिंग की। होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज होती हैं। गोडैडी से भी हमें होस्टिंग मिल जाती है, ब्लू होस्ट से भी मिल जाती है, होस्टगेटर से भी मिल जाती है। इस बार जो हम लोग होस्टिंग जो हम लोग परचेज करने जा रहे हैं वो हम करेंगे होस्टिंगर की। hostinger.com वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप लोग होस्टिंग के प्लान जो है वो भी देख सकते हैं। होस्टिंगर हम लोगों ने क्यों इस बार परचेज करनी है, नॉर्मली एकेडमी जो है वो ब्लू होस्ट को यूज करती है, इस बार ब्लू होस्ट क्यों छोड़े हैं। असल में ऐसे है कि चीजें वक्त के साथ साथ अपडेट होती जाती है और हम लोगों को भी खुद को अपडेट करना पड़ता है। तो होस्टिंगर जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इस वक्त सबसे पावरफुल जो होस्टिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी मेन चीज ये है कि गूगल इस वक्त होस्टिंगर को रेकमेंड कर रहा है। होस्टिंगर की जो होस्टिंग की स्पीड होती है वो बाकी की निस्बत बहुत अच्छी होती है। इसके सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि होस्टिंग जो भी होती है वो असल में एक वर्चुअल मशीन होती है जिसके अंदर रैम का इस्तेमाल होता है, स्टोरेज का इस्तेमाल होता है और सीपीयू का इस्तेमाल होता है। तो इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सीपीयूज हैं जिनके ऊपर हमारे होस्टिंग प्लान जो हैं वो सेट होते हैं। तो होस्टिंगर वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे, होस्टिंग के टैब के अंदर बहुत सारी हमारे पास होस्टिंग ऑप्शंस मौजूद है। आप शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो है आ सकते हैं, या वीपीएस होस्टिंग के आ सकते हैं, या कोई भी और जो भी आपका दिल करे। अगर आप लोग खुद कोई होस्टिंग वगैरह परचेज करेंगे तो आप लोग शेयर्ड प्लान्स को भी देख सकते हैं। बाकी अगर, क्योंकि शेयर्ड प्लान किसी भी होस्टिंग कंपनी के वो वाले प्लान्स होते हैं जो बाकियों की निस्बत जो कम रेट के ऊपर जो है हमें मिल जाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, शेयर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो होस्टिंग एक कंप्लीट बड़ा वाला सर्वर होता है, उस सर्वर को कंपनी ने अपने तौर के ऊपर ही जो है डिवाइड किया होता है 3 से 4 डिफरेंट हिस्सों के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सर्वर है जिसके अंदर 1 कोर का सीपीयू है, 1 GB रैम है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस उसके अंदर कोई भी हो सकती है। तो अब उस कंपनी क्या करेगी, उसको डिवाइड कर देगी 25-25 के सेक्शन के। तो मतलब 25% का एक सेक्शन बन गया, 25 का 225 का तीसरा, और 25 का जो है फोर्थ सेक्शन उसके अंदर बन गया। इस तरीके से सेक्शन बनाकर तो उसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। अगर नीचे आते हैं 80% ऑफ भी फिलहाल यहाँ पे मेंशन हो रहा है। सबसे पहले सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग। अगर आप लोगों ने अपने तौर पे परचेज करनी है तो आप लोग यहाँ से कोई भी प्लान जो है परचेज कर सकते हैं। ये 1 वेबसाइट के लिए, ये 100 वेबसाइट के लिए, ये भी 100 वेबसाइट के लिए। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 100 वेबसाइट मेंशन किया हुआ है, पर 100 वेबसाइट लगाना है। एक तो पहली तो बात है 100 वेबसाइट किसी के पास होती नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जितनी ज्यादा वेबसाइट्स इसके अंदर ऐड करते जाएंगे उतनी ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन होती जाएगी, क्योंकि आपके पास जो इसके स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो ऑलरेडी लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 कोर सीपीयू का अगर एक सर्वर है तो कंपनी उसको डिवाइड करके आपको 25% देगी, मतलब एक सीपीयू का चौथा हिस्सा आपके पास आ रहा है। तो जितनी ज्यादा हम लोग वेबसाइट्स ऐड करते जाते हैं, जाहिर बात है सीपीयू अब हमारे पास 25% है। हम लोग 2 वेबसाइट लगाएंगे, दोनों को उसने इस्तेमाल करना है, 3 लगाएंगे और इस्तेमाल बढ़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस स्पीड है या जो हमारा प्रोसेस है उसकी वो सारी की सारी चीजें जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी ज्यादा वेबसाइट हम उसमें ऐड करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डैमेज होती जाएगी। तो अगर मैं पर्सनली इसके अंदर कोई रिव्यू आपको दूं तो ये जो पहले वाला प्लान है सिर्फ एक वेबसाइट के लिए, ये वाला इसमें जो है काफी हद तक ठीक रह जाता है। कि ऐसे का प्लान जरूरी नहीं है इसी कंपनी की, किसी भी और कंपनी का जो सिंगल वेबसाइट के लिए प्लान होता है वो जो है हमारे लिए बेटर सोल्यूशन होता है। अब आप लोग खुद यहाँ पे एक अंदाजा लगा लें कि एक प्लान है उसके अंदर आपको एक वेबसाइट अटैच करने देंगे, वो दूसरा प्लान है उसके अंदर वो आपको 100 वेबसाइट अटैच करने देंगे, तीसरे में भी 100 वेबसाइट दे रहे हैं। तो 100 वेबसाइट तो दे रहे हैं, प्लान एक ही है, मतलब स्टोरेज आपके पास एक ही है। समझ ले एक कमरा है, उसके अंदर एक बंदा बैठ जाए या 100 बंदे उसके अंदर बैठ जाए, तो वो आगे का हिसाब किताब आप लोग खुद लगा लें। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आ जाती है थोड़ी बहुत स्टोरेज की आ जाती है कि इसके अंदर जो है 30 GB की स्टोरेज है, इसमें 100 GB की है, इसमें 200 GB की है, या विजिटर्स की तादाद आ जाती है। तो 10,000 तकरीबन एक विजिटर एक वेबसाइट के ऊपर अगर प्रॉपरली उसके ऊपर काम किया जाए तो विजिटर्स आ जाते हैं। बहरहाल ये तो उस सूरत में अगर आप लोगों ने खुद से होस्टिंग जो है परचेज करनी है, इसको आप ओपन करें, सिलेक्ट करें। मैं सबसे लीस्ट अमाउंट के ऊपर इस वक्त यही प्लान है, इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो अगली कहानी भी आपको समझ आ जाएगी कि 0.99 डॉलर पर मंथ 48 मंथ्स के लिए है। मतलब अगर कोई 4 साल के लिए इसको परचेज करता है फिर ये डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग नॉर्मली जो परचेज करते हैं 1 साल के लिए करते हैं। 1 साल के लिए क्यों करते हैं कि हमारी जो डोमेन होती है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 ईयर की। 1 साल के लिए जब हम डोमेन परचेज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेश काम स्टार्ट करना है, फिर हम लोग जो हमारी होस्टिंग है वो भी कम से कम 1 साल के लिए लाजमी परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 महीने वाला प्लान ये है जिसके अंदर 2.99 डॉलर पर मंथ जो है हमें चार्ज किया जाएगा। टोटल इसकी वैल्यू 1 साल के लिए बनेगी 35.68 डॉलर। यहाँ पे दिया 35.88 डॉलर जो है वो इसकी टोटल प्राइस बनेगी। तो इसको चेक कर लेते हैं, 35.88 USD टू
PKR। ये हमारे पास प्राइस बनेगी पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, जो कि इस होस्टिंग की है 12 महीने के लिए। तो अगर कोई बंदा परचेज करना चाहे तो 12 महीने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 24 या 48 के लिए क्यों नहीं करते? तो 24 या 48 के लिए इसलिए नहीं करते कि हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर काम करना है, हमें नहीं पता उसके ऊपर एडसेंस की क्या सूरत हाल होगी, हमें नहीं पता उसके ऊपर इन फ्यूचर हम लोग कैसा का काम करेंगे या वो वेबसाइट हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगी, क्योंकि ये चीजें किसी को भी नहीं पता होती। तो बड़ा प्लान लेने को तो आप ले सकते हैं, ले भी लेते हैं कुछ लोग बड़ा प्लान। बाद में भी तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का एडसेंस का कोई इशू आ जाए या वेबसाइट के ऊपर किसी मजबूरी की वजह से काम ना कर सके, तो वो प्लान हमारा जाया होता रहता है, वेस्ट होता रहता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये काम कर रहे हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। तो अर्निंग का या बिजनेस का जो एक कंसेप्ट होता है, उसके अंदर सबसे पहली चीज जो यही होती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और उससे हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। ये ऐसा समझ लें कि बिजनेस का पहला लॉ है। तो अगर आप लोग दूसरा काम करेंगे कि मैं 48 महीने के लिए ले लूं, जबकि डोमेन हम लोगों ने 1 साल के लिए लेनी है, तो फिर जो है आप पहला लॉ जो है उसी को फॉलो नहीं कर रहे, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसे करना चाहें। तो ये उस सूरत में अगर कोई बंदा खुद से होस्टिंग परचेज कर रहा है। बहरहाल जो अकेडमी का प्लान है VPS सर्वर परचेज करने का। VPS सर्वर क्या होता है? अकेडमी हर दफा VPS ही परचेज करती है। ये क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये टोटली प्राइवेट सर्वर होता है। अब प्राइवेट में क्या होता है और गवर्नमेंट में क्या होता है, ये चीजें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सर्वर है। प्राइवेट सर्वर में जो चीजें आ जाएंगी वो भी नीचे देख लेते हैं। जैसे उसकी स्पेसिफिकेशन थी, सेम इसी तरीके से इसकी भी स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर क्या है? VCPU, वर्चुअल CPU जो है हमारे पास, जो सबसे छोटा इसके अंदर सर्वर है। उसके अंदर 1 कोर का CPU है, 1 GB रैम और 20 GB की स्टोरेज है। अगर आप लोग शेयर्ड होस्टिंग में हम लोग इसमें आए थे, बैक करके देखते हैं इसमें क्या चीजें थी। हमारे पास एक वेबसाइट थी, 30 GB की स्टोरेज थी और ये विजिटर, मतलब ये कुछ चीजें जो डिफरेंट की है। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे जो CPUs की या रैम की जो तादाद होती है, रैम मेमोरी वगैरह, वो हमारे पास डिवाइडेड होती है। अब जैसे ये दिया हुआ ना 1 कोर CPU 1 GB रैम, अब इसी के अंदर 3 से 4, वो जो मैं पीछे शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा था, वो इसी के 4 हिस्से उन्होंने किए हुए हैं। इसलिए अब ये जो 1 कोर का प्रोसेसर है उन चारों के अंदर डिवाइड होगा, 1 GB की जो रैम है उन चारों के अंदर डिवाइड होगा। वैसे होता है कि हम लोग अपनी साइट्स बना लेते हैं, जब हम लोगों ने साइट्स बनाई हैं तब तो उसके ऊपर विजिटर नहीं होते। जब उसके ऊपर विजिटर आते हैं तो हमारा CPU भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारी रैम भी ज्यादा इस्तेमाल होती है। जिस हिसाब से विजिटर्स आते हैं उसी हिसाब से वो बढ़ती जाती हैं। तो वो जो शेयर्ड होस्टिंग है, सिंगल एक वेबसाइट बनाई है उसके लिए तो ठीक है। बाकी अगर कोई ज्यादा वेबसाइट्स उसके ऊपर डालना चाह रहा है, एक से ज्यादा, तो उसके लिए जो है वो फायदेमंद है। और दूसरी चीज ये, बेशक एक ही वेबसाइट आपने उसके ऊपर डाली हुई है शेयर्ड होस्टिंग प्लान में, उसके ऊपर भी विजिटर की तादाद बढ़ जाती है। और इधर 10,000 मिनिमम विजिटर मंथली दिए हुए हैं। नॉर्मली हम लोग जो अकेडमी में साइट स्टूडेंट्स बनाते हैं उनके ऊपर अगर प्रॉपरली वर्किंग की जाए तो 10,000 जो है ये 10-12 दिन के अंदर अंदर कवर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर विजिटर, सॉरी। तो ये कहानी होती है सारी। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग जो है वो नहीं परचेज की जाती है। अगर कोई बंदा अपने तौर पे करना चाहता है तो इनको परचेज कर ले, क्योंकि एक आधी वेबसाइट के लिए काम करना होता है। जो हम लोग वर्चुअल सर्वर जो हम लोग लेते हैं, उस वर्चुअल सर्वर के अंदर जो कहानी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल सर्वर के डिफरेंट प्लान दिए हुए हैं। अकेडमी का जो प्लान है, इस बार लास्ट वाला जो सर्वर है VPS नंबर 6, इसके अंदर 8 कोर की या 8 GB की इसके अंदर रैम दी है। अब हम लोगों ने ये क्यों परचेज करना है? असल में जो चीजें न्यू आती है ना, पहले वो अकेडमी खुद उनको टेस्ट करती है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, उसके बाद आगे कैंडिडेट्स को वो रेकमेंड की जाती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो ऑलरेडी हमारा टेस्ट जो है चल चुका है VPS नंबर 1 के ऊपर, तो जितनी वेबसाइट्स वो मैनेज कर सकता है। VPS नंबर 6 हम लोगों ने लेना है। इसके अंदर ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं कि हम लोगों का नॉर्मल जो बैच होता है वो 35 स्टूडेंट्स का होता है। 35 से ज्यादा किसी भी होस्टिंग सर्वर के अंदर हम लोग वेबसाइट्स जो है ऐड नहीं करते अकेडमी की तरफ से। तो ये जो चीजें हैं 8 कोर और 8 GB रैम 160 GB हार्ड, ये 35 वेबसाइट के लिए इनफ है, बल्कि इनफ से भी ज्यादा है। ज्यादा कैसे है कि अगर 35, मैंने आप लोगों के साथ पहले बात की कि जब एक वेबसाइट होती है वो सारा सिस्टम यूज कर रही होती है, 2 हो जाती हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है जिसमें CPU और रैम होती है वो 50-50% डिवाइड हो जाती है। 3 हो जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। मतलब हर वेबसाइट, जितनी ज्यादा हम वेबसाइट ऐड करते जाती हैं उतने ज्यादा जो है वो चीजें उनको यूटिलाइज करने लग जाती हैं। अब यहाँ पे जो 8 कोर का सिस्टम दिया हुआ है या 8 GB दी हुई है, इसके अंदर अगर हम 35 की 35 वेबसाइट्स भी ऐड कर देते हैं तब भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हल्का सा फर्क आएगा। मतलब नॉर्मल जो हमारे पास फर्क होता है इतना ही फर्क आएगा, ना होने के बराबर, माइनर जिसको बोलते हैं वो चीज हमारे पास आएगी। इस वजह से ये वाला प्लान जो है अकेडमी ने स्टार्ट करना है। एक तो इसके अंदर हमें जो पे है वो कम करना पड़ेगा, हमारा ये ज्यादा कॉस्टली नहीं हमें पड़ेगा, और एक तो पैसे की बचत हो जाएगी, दूसरा कम पैसों के अंदर हमें वही चीजें सारी मिल जाएंगी जो नॉर्मली हमने ज्यादा पैसे दे के फिर पे करने। VPS नंबर 6 जो परचेज करें, इसमें आप लोगों को एक सहूलत ये मिल जाएगी कि अगर कोई भी इशू होस्टिंग के अंदर आता है, कोई एरर वगैरह आता है, कोई वायरस वगैरह आ जाता है, तो अकेडमी की तरफ से आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि होस्टिंग आपकी अकेडमी के कंट्रोल में होगी सब लोगों की।
तो ऐसा कोई भी चीज अगर आती है तो वो अकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन चीजों को खत्म करे और साथ साथ जो है सर्वर को चेक करती रहे, ताकि अगर कोई भी उसके अंदर कोई अपडेट वगैरह रहती है वो हो जाए, या किसी की वेबसाइट की अगर होस्टिंग की वजह से परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। नॉर्मली हम लोग होस्टिंग परचेज कर लेते हैं पर हम उसको खोल के भी नहीं देखते, सारा सारा साल गुजर जाता है, तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसे चेंज हुई होती है। तो उन चीजों का ख्याल रखने के लिए अकेडमी साथ साथ इन चीजों को चेक करती रहती है। प्रॉपर एक टीम है होस्टिंग जो मैनेज करती है, वो ये सारी चीजें साथ साथ देखती रहती है कि होस्टिंग की वजह से किसी की वेबसाइट के ऊपर कोई परफॉर्मेंस या कोई डाउन ना हो किसी की वेबसाइट। तो VPS नंबर 6 अब ये है 38.99 पर मंथ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये 38.99 भी पहले की तरह देखिए उसी सूरत में अगर 48 माह के लिए लेते हैं, पर हम लोग क्योंकि मैंने आपको बताया 12 माह के लिए लेंगे, क्योंकि हमारी डोमेन की लिमिट जो है वो भी 12 माह की है, ज्यादा लेने का हमें कोई फायदा ही नहीं है। $707.88 की ये जो है इस वक्त बन रही है। चेक कर लेते हैं 7088 कितने बनते हैं। 1,10,429, तो ये टोटल वो प्राइस है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अकेडमी ने जब परचेज करनी है तो उसके अंदर कुछ, क्योंकि ये USD के अंदर हम लोगों ने पेमेंट करनी होती है, आप लोग खुद भी अगर करेंगे USD के अंदर पेमेंट तो आपको उसी को टैक्स फी जो है वो बैंक को पे करना पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो है बन जाती है 1,10,700 के करीब ये फिगर आया हुआ है। अब 35 स्टूडेंट थे तो ये वाला सर्वर जो है इसकी कॉस्ट 35 स्टूडेंट्स के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो वो बनेगी 3,162.8। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1600 जमा 3200 इक्वल्स टू 4800। 4800 वही फीस है जो कोर्स की मेंशन की गई है। 1600 रुपए इसमें डोमेन की फीस है, जो मैं आगे आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा कि डोमेन की फीस 1600 किस तरीके से है। 3200 यहाँ पे दिया हुआ है होस्टिंग का, जबकि हमारी होस्टिंग की प्राइस बन रही है 3,162 रुपए, तकरीबन 38 रुपए का फर्क आ रहा है। अब 38 रुपए भी यूटिलाइज होते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं कि मैंने आपको बताया अकेडमी के पास एक प्रॉपर जो है टीम का सेटअप किया हुआ है। वो असल में थर्ड पार्टी सर्विस हम लोग जो है लेते हैं, क्योंकि एक होस्टिंग को जब आप सेट करते हैं तो होने को सेट में वो 10 मिनट में भी सेट हो जाएगी, नहीं होने को वो 12 घंटे भी लगा देती है, क्योंकि डोमेन के साथ अटैच करना होता है, डिफरेंट दो चीजों को हम लोगों ने मिलाना होता है, तो इतना टाइम तकरीबन लग जाता है। मैक्सिमम 48 आवर्स भी लग जाते हैं किसी डोमेन और होस्टिंग को अटैच करते हो। तो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर या उस पूरे फंक्शन के ऊपर, या इनके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको भी सॉल्व करना होता है फिर, तो इसके ऊपर टाइम लग जाता होता है। ये इसीलिए हम लोग अकेडमी का कोई स्टाफ मेंबर जो है वो इस पंगे में नहीं पड़ता, और जो थर्ड पार्टी सर्विस है उनको हायर कर लिया जाता है। और ये जो पर हेड 30 to 40 रुपीज बनते हैं, ये पर हेड के हिसाब से उनको पे कर दिया जाता है। इस तरीके से टोटल फीस 1600 जो है वो डोमेन की बन जाती है और 3200 रुपए होस्टिंग की। 4800 के अंदर ये चीजें जो है हमारी डन हो जाती हैं। कोर्स की फी हम लोग नाम लेते हैं, असल में वो कोर्स की फी नहीं है, असल में जो चीजें हम लोगों ने परचेज करनी है वो उनकी फी है। तो इस तरीके से जो होस्टिंग का सर्वर है वो परचेज करने, नीचे आएंगे अकाउंट की डिटेल वगैरह अपनी देंगे, कार्ड नंबर अपना, कार्ड ATM कार्ड का नेम देंगे, कार्ड का नंबर देंगे, एक्सपायरी डेट कोड देने के बाद हम इसको परचेज कर लेंगे। सेम इसी तरीके से शेयर्ड होस्टिंग में भी अगर कोई लेना चाहे तो शेयर्ड होस्टिंग में मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर किसी ने लेनी है तो पहले वाली ले, बाकियों को लेने की जरूरत नहीं है, बाकियों के अंदर काम जो है ज्यादा खराब ही होता है। और रही बात ये होस्टिंग जो अकेडमी की तरफ से अब मिल रही है, आप देखें यहाँ पे जितनी भी प्राइस बन रही है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ले रहे हैं तो कॉस्ट जो है सबके ऊपर डिवाइड हो गई है। हालांकि हम लोगों को चीजें भी एक वेबसाइट के ऊपर भी हमें मैक्सिमम जो है CPU मिल रहा है, मैक्सिमम हमें उसके अंदर रैम मिल रही है। बाकी एक क्वेश्चन आता होता है नॉर्मली कि इस बार तो हम लोगों ने होस्टिंग जो है वो अकेडमी से परचेज कर ली, डोमेन भी परचेज कर ली, तो नेक्स्ट ईयर हमें इसका क्या बेनिफिट होगा। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि डोमेन जो हम लोगों ने परचेज करनी है वो तो डायरेक्टली कंपनी से परचेज करनी है। होस्टिंग के अंदर कुछ चीजें जो है वो हम लोगों ने खुद मैनेज करनी होती हैं। इसके लिए अब देखना, जैसे अब हम लोगों ने इस बार VPS सर्वर ले, तो अकेडमी साल के अंदर 4 VPS सर्वर लाजमी परचेज करती होती है, क्योंकि स्टार्ट में जब अकेडमी का सेटअप स्टार्ट किया था तो 3 महीने का एक बैच होता था, 3 महीने के बाद दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता था, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो हर बैच के लिए न्यू होस्टिंग प्लान हम लोगों ने परचेज किए थे, क्योंकि हर बैच के अंदर 35 स्टूडेंट इजीली मैनेज हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर अगर आपका सर्वर एंड होता है, आप लोग वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग कर रहे हैं, आपकी साइट्स भी अच्छी जा रही हैं, तो सेम इसी तरीके से जो अगली किसी क्लास, आप देखें नाइट टाइम जो हमारे पास क्लास हो रही है उसमें सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं, जबकि हम लोगों ने 35 स्टूडेंट पूरे करने हैं। तो बाकी के 24 स्टूडेंट असल में पिछली क्लासेस से हैं, जिनकी वेबसाइट्स अभी तक चल रही हैं और वो अकेडमी से ही होस्टिंग अभी भी ले रहे हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि जिनकी वेबसाइट्स वगैरह रनिंग कंडीशन में आ जाती हैं और वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपनी होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। जो भी थोड़े डाउन होते हैं वो फिर अकेडमी की तरफ से चीप रेट के ऊपर अच्छी वाली होस्टिंग जो है वो परचेज कर लेते हैं। तो ये जो 24 बाकी के कैंडिडेट्स हैं, ये असल में पुरानी क्लासेस के कैंडिडेट्स हैं जिनको होस्टिंग चाहिए, इस बार उन्होंने लेनी है। तो इस तरीके से एक प्लान को जनरेट करके जो होस्टिंग सर्वर है वो परचेज कर लिया जाता है। आप लोग भी नेक्स्ट ईयर डोमेन तो उसका तो पे करना ही करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से लेनी है, वो अकेडमी के किसी रेफरेंस के जरिए नहीं ली जा सकती। अलबत्ता ये जो होस्टिंग वाला प्लान है इसके अंदर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम भी स्पेशली डिस्काउंट दे दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना डिस्काउंट बन जाता है। सारी चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, किस तरीके से प्राइस और कितने स्टूडेंट्स के ऊपर वो डिवाइड होती है।
वो अब आप लोगों ने देखनी है। तो ये थी हमारी होस्टिंग की कहानी। होस्टिंग आपके सामने आ गई। तो होस्टिंग के बाद जो चीज हम लोगों ने करनी है वो करनी है वेबसाइट की डोमेन। के डोमेन हमने कहाँ से लेनी है? डोमेन के लिए साइट पे आ जाएंगे GoDaddy, आप लोग डोमेन खुद भी परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग भी आप खुद परचेज कर सकते हैं, और आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि डोमेन आप लोग खुद परचेज कर ले, होस्टिंग आप लोग अकेडमी की तरफ से ले लें। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। नहीं आपके पास कोई कार्ड वगैरह का इशू है, उसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, या आपके पास कार्ड है ही नहीं, तो आप अकेडमी की सर्विस जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोगों ने डोमेन लेनी है। तो डोमेन के बारे में कुछ चीजों का जो आप लोगों ने ख्याल करना है वो चीजें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। वो चीजें क्या हैं कि आप लोगों ने जो एक चीज सबसे पहले देखनी है उसके अंदर ये कि आप अगर आपने कोई रेसिपीज वगैरह की अपनी सिलेक्ट कर लिया, एजुकेशन की सिलेक्ट कर लिया, कोई भी सिलेक्ट कर लिया, आप उसको गूगल के ऊपर पहले सर्च करें। फॉर एग्जांपल रेसिपीज के ऊपर मुझे काम करना है, रेसिपीज लिखते हैं, सर्च करें, रेसिपीज सारी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, नीचे हमारे पास आ गई वेबसाइट की। तो हम लोगों ने जब डोमेन परचेज करनी है, आप देखें यहाँ पे एक डोमेन आ रही है www.allrecipes.com, नीचे आ रही है वही वाली allrecipes.com, फिर आ रही है simplyrecipes.com। ठीक है, तो ये जो डोमेन आ रही है आप कोशिश करें सेम यही नेम आप लोग अवॉइड करें इन नेमों से। क्यों इन नेमों से अवॉइड करें? अब आप लोग अगर सर्च करेंगे ना तो allrecipes.info अवेलेबल हो सकती है, allrecipes.net अवेलेबल हो सकती है, या all recipes के आगे कोई भी TLD मैंने आपको बताया था क्या होता है इंट्रोडक्शन की क्लास में। तो TLD कोई चेंज हो सकता है, पीछे वाला नाम जो है वो उसका सेम होगा। तो ऐसे नामों से आप लोगों ने परहेज करना है। क्यों परहेज करना है? कि अब ये एक पॉपुलर वेबसाइट है, हो सकता है आपसे पहले किसी बंदे ने पॉपुलर वेबसाइट का नेम, इसका कीवर्ड क्या है? allrecipes.com यानी .net या .info। जो TLD है वो डिफरेंट है पर इसका नेम तो सेम है ना। इसी नेम से किसी ने पहले कोई वेबसाइट वगैरह ली हो, लेने के बाद उसने उस पर काम किया हो, एडसेंस नहीं अप्रूव हुआ, कोई एरर आ गया जिसकी वजह से उसने वो साइट छोड़ दी, और वो साइट अब क्योंकि 1 साल के लिए होती है, 1 साल के बाद अगर हम उसको रिन्यू नहीं करवाते, दोबारा से उसकी पेमेंट नहीं देते, तो वो हमारे पास एक्सपायर हो जाती है। जब एक्सपायर हो जाती है तो वो दोबारा से GoDaddy के अंदर आ जाती है, कोई और बंदा उसको परचेज दोबारा से कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सेम नेम जो है उनको अवॉइड करना है कि कहीं उसके अंदर अब हम लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, और बाद में हमारे पास उसका कोई रिजल्ट हमें ना मिले तो वो हमारा नुकसान होगा। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल करना है। दूसरी जो टिप इसके अंदर है वो ये है कि आप लोगों ने एक कीवर्ड जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। नेम चेंज हो पर एक कीवर्ड लाजमी है। जैसे हम लोगों ने रेसिपीज पे काम करना है, तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने रेसिपीज भी सिलेक्ट किया तो माइक्रो लेवल पे जाने की कोशिश करें। आप लोग सिलेक्ट करें कि मुझे अब रेसिपीज में चिकन रेसिपीज भी है, राइस भी है, उसमें बिरयानी भी है, उसमें मटन की रेसिपीज भी है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी रेसिपीज है। तो आप लोग जो है रेसिपीज में अगर जा रहे हैं तो पहले उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपको बेकरी आइटम्स में रहना है, या आपको राइस वाली साइड पे रहना है, या आपको केक वगैरह साइड पे रहना है, जूस में रहना है, किस जगह पे रहना है। और जब आप वो सिलेक्ट कर लें तो उसके अंदर भी अगर कोई सब कैटेगरी या माइक्रो कैटेगरी निकल रही है तो आप उसकी तरफ जाएं। जितना छोटा आप अपनी रिसर्च को करते जाएंगे, जितना क्लोज करते जाएंगे, उतने बेटर रिजल्ट हमें मिलते जाएंगे। अब जैसे रेसिपीज है, रेसिपीज में चिकन में हमने काम करना है, ठीक है जी, चिकन में काम कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है राइस की रेसिपीज आ जाती है। तो राइस के अंदर हम लोगों को क्या काम करना है? अब चाइनीज राइस भी होते हैं, उसकी बहुत सारी जो डिशेज बन जाती हैं। इसी तरीके से एशियन जो है उसकी बहुत सारी डिशेज बन जाती हैं। तो आप लोग सिलेक्ट करें कि आपको एशिया अगर रीजन में रहना है या आपको चाइनीज रीजन के अंदर रहते हुए अपना काम करना है। केक की अगर बात करें तो वेनिला या नॉर्मल पाइनएप्पल केक जो है वो आ जाते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी जो मेनली आती है वो आती है चॉकलेट केक्स की। तो आप लोग वहां पे सिलेक्ट करें कि आपको चॉकलेट केक में जाना है या किस केक में जाना है। इसी तरीके से जूस आ जाते हैं, स्मूथीज आ जाती हैं, शेक्स आ जाते हैं। तो उनमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर लें कि अब देखें सारे तो हैं, तो ड्रिंक्स उसमें जूस भी आते हैं, शेक्स भी आते हैं। तो आप लोग फाइनल करें कि मुझे शेक में जाना है या मुझे जूस में जाना है। सेम इसी तरीके से एजुकेशन की बात करूं तो उसमें आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने फिजिक्स के ऊपर वेबसाइट बनानी है। तो फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, उसके अलावा क्लासिकल फिजिक्स है, मैकेनिकल फिजिक्स है उसके अंदर। तो आप लोग सिलेक्ट करें कि आपको क्लासिकल में रहना है, मैकेनिकल में रहना है, किस चीज के अंदर आपको जो है वहां पे जाना है, इस तरीके से उसकी। या अगर किसी ने कह दिया मैंने केमिस्ट्री में काम करना है, तो आप फाइनल करेंगे मुझे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जाना है या ऑर्गेनिक में जाना है या किस में जाना है। इसी तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक नीच थी, उसके अंदर आप लोग फाइनल करें कि आपको रिव्यूज वाली साइड पे रहना है, या जैसे लोग न्यू मोबाइल लेना वो गूगल पे सर्च करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए, या आपको स्पेसिफिकेशन वाली साइड पे रहना है या रिव्यू साइड पे रहना है। ये चीजें देखें। अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह टूल वगैरह के ऊपर काम कर रहा है तो आप उसी तरीके से उसको भी कैटेगराइज करें। इसी तरीके से अगर कोई रैंडम कैटेगरी यूज कर रहा है तो उसमें भी खुद को स्पेसिफिक करने की जो कोशिश है वो लाजमी करें उसके अंदर। तो जितना छोटा हम लोग करेंगे अपने आपको, उतना ज्यादा हम लोग जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है दे सकेंगे। फिर पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि सेम रिलेटेड नेम जो है वो किसी और TLD में आप लोगों ने सर्च नहीं करना। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कोई एक कीवर्ड जो है वो लाजमी आपकी डोमेन के अंदर होना चाहिए। आप लोग अपने पास पेंसिल, कॉपी पेंसिल रखें, डिफरेंट नेम्स आपको याद आ रहे हैं, पहले 2 पेज चेक करें, डिफरेंट वेबसाइट मौजूद है, आप इनसे आइडियाज दें।
लेने के बाद आप लोग GoDaddy पे बनाए, GoDaddy पे आके उसी आइडिया को सर्च करें। अगर तो वो अवेलेबल हुई तो अवेलेबल लिखा आ जाएगा, अगर वो अवेलेबल ना हुई तो वो कह देगा इट इज ऑलरेडी टेकन। जो टेकन लिखा आ जाएगा आप उसको छोड़ दें, जो अवेलेबल है उसके ऊपर जरा गौर फिक्र करें। 4-5 डिफरेंट सर्च कर लें, उसके बाद अकेडमी के किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ आप उसको शेयर करें, करने के बाद कोई फाइनलाइज कर ले, कोई अच्छा ऑप्शन जो है वो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर करनी है, आप लोग कोशिश करें कि छोटे से छोटा नेम जितना आपके पास आ सके, जितना छोटा नेम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। वैसे छोटे नेम मुश्किल से मिलते हैं, बड़ा भी होगा अगर तो वो चल जाएगा, पर कोशिश करें कि जितना ज्यादा छोटा हो सके उतना बेटर है। और नेक्स्ट जो फोर्थ एंड फाइनल है उसके अंदर वो ये है कि उसके अंदर स्टॉप वर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे उर्दू पॉइंट की एग्जांपल ले लें। उर्दू पॉइंट हमारे पास एक पॉपुलर वेबसाइट है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पर मैंने कहा कोई कीवर्ड उसमें लाजमी इस्तेमाल हो, तो उर्दू जो है वो बताते खुद एक कीवर्ड है, पॉइंट जो है ये भी एक कीवर्ड है। उर्दू पॉइंट एक नाम छोटा सा भी है, इजी टू रिमेंबर भी है, और इसके अंदर जो चीज आ रही है स्टॉप वर्ड कोई नहीं है। स्टॉप वर्ड कैसे होता है, उर्दू पॉइंट की जगह ऐसे भी तो हो सकता है पॉइंट इन उर्दू या पॉइंट ऑफ उर्दू, ऐसे का कुछ। तो ऑफ, एट, इन, द, ऐसे की जो चीजें होती हैं ये स्टॉप वर्ड होते हैं। इनसे जरा परहेज हमें करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप वर्ड इनका मतलब कोई प्रॉपर सर्च वॉल्यूम नहीं होता। कीवर्ड कोई भी होगा ना उसका एक प्रॉपर सर्च वॉल्यूम होगा। उर्दू को सर्च किया जाता है, पॉइंट को सर्च किया जाता है, द, इन, एट को कोई भी बंदा सर्च नहीं करता। तो ऐसे के हम लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई सर्च वॉल्यूम लाजमी हो, लोग उनको सर्च करें। आप लोग खुद सोच लें यार ये कीवर्ड सर्च होगा या नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं वो सर्च नहीं होते। आप कोशिश करें उनको नाम में भी इस्तेमाल ना करें। अगर मजबूरन किसी को नाम में इस्तेमाल करना भी पड़ता है तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल एक एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर वो कम हो, स्टॉक कीवर्ड ना हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर हो तो फिर भी हमारा काम जो है चल सकता है। तो ये नहीं कि काम ही हमारा नहीं चलेगा। तो उर्दू पॉइंट है। इसी तरीके से आपने अगर कोई, मैं यहाँ पे कोई ना रैंडम सा नेम लिख के जो है सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पाकिस्तानी चिकन रेसिपीज कर देते हैं या राइस रेसिपीज कर देते हैं। अब देखिए पाकिस्तानी राइस रेसिपीज.com, योर डोमेन इज अवेलेबल। ये डोमेन हमारे पास ये ऊपर मैसेज आ रहा है, योर डोमेन इज अवेलेबल। ये डोमेन मौजूद है जिसको हम लोग परचेज कर सकते हैं, पाकिस्तानी राइस रेसिपीज.com। कंटिन्यू टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा खुद से परचेज करना चाहता है। बाकी अगर आप अकेडमी के साथ पेमेंट जो है अकेडमी को पेमेंट करेंगे तो अकेडमी आपके लिए इसको परचेज कर लेगी। इधर से हमने नो थैंक्स करना है। ये सिक्योरिटी के बारे में कह रहे हैं कि आप लोग क्योंकि डोमेन वगैरह चोरी हो जाती है, कोई हैकर शैकर से बचने के लिए इस चीज के लिए वो सिक्योरिटी आपसे कह रहे हैं। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके लिए फ्री वाली जो कुछ सर्विसेज है वो यूज करेंगे या कुछ प्लगइन्स वगैरह जो है वो यूज करेंगे। स्टार्ट योर फ्री वेबसाइट, इसको भी अनचेक कर देना। इसका मकसद ये है कि वो आपको वेबसाइट खुद जनरेट करके देंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट अपने हिसाब से जनरेट करेंगे। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जीमेल एड्रेस की जो हमारी है जीमेल वही यूज करेंगे। कंटिन्यू टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू टू कार्ट के बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एक बिलिंग समरी आ जाएगी, जिसके अंदर टोटल प्राइस आ रही है 2948 रुपए। ये है 2 साल के लिए, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसको ओके करें। यहाँ से 1 ईयर हमने सिलेक्ट करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 साल, 2 साल, 3, 5, 10 के लिए मौजूद है, तो हम लोग सिर्फ साल के लिए क्यों परचेज कर रहे हैं। आप साल के लिए करें, आप 10 साल के लिए करें, प्राइस वही आएगी जो इस वक्त आपको मेंशन हो रही है। इसी हिसाब से वेरिएशन हो जाएगी। पहले साल के अंदर 28% ऑफ होता है, बाकी सबके अंदर टोटल प्राइस जो कि 2249 रुपए हमें देनी पड़ती है हर साल रिन्यूअल के वक्त। तो पहला साल इसलिए ले रहे हैं कि हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, टाइम लगाना है इसके ऊपर। इन केस अल्लाह ना करे अगर किसी के एडसेंस में कोई इशू आ जाते हैं या कोई बंदा मजबूरी की वजह से काम नहीं करता इसके ऊपर, जो सा केस हमारे पास सेम होस्टिंग में होता है, तो फिर जो है जब कीमत ही हमारी सेम है, हमें कीमत ही सेम प्रोवाइड जो पे करनी पड़ेगी, तो फिर 1 साल के लिए लो या अगले साल कीमत दे दो तो हिसाब एक ही हो जाता है। ठीक है जी। तो हिसाब किताब क्योंकि हमारे पास सेम हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 साल के लिए ही जो है इसको परचेज करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो इसकी प्राइस है वो आ रही है 1599। तो मैंने अभी जो आपके साथ फाइल एक शेयर की थी, अब 1600 रुपए जो लिखी थी असल में 1599 वो ये डोमेन की फीस है। 3200 रुपए हमारे होस्टिंग की, 4800 रुपए पूरे हो गए, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से नॉर्मली फिर चेकआउट के ऑप्शन पे जाएंगे। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो अकाउंट बनाएगा। अपना अकाउंट बनाने के बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेम इसी तरीके से आ जाएगी जैसे होस्टिंग के ऊपर एटीएम कार्ड का नाम पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, एक्सपायरी डेट पूछते हैं और उसका सिक्योरिटी कोड वगैरह। तो अकाउंट क्योंकि इसके ऊपर नहीं बना हुआ है, आप गूगल से भी डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ से ईमेल पासवर्ड यूज करके भी अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। परचेज करने से पहले जो एक चीज आपने करनी है, आप जैसे मर्जी डोमेन रिसर्च करें, जो सी मर्जी आप लोग डोमेन लें, जो कुछ मर्जी करें, एक स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिएगा। स्टेप क्या है कि हम लोगों ने क्योंकि एडसेंस अप्रूव करवाना है, अर्निंग करनी है,
फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एडसेंस ही है। वैसे एडसेंस के अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि एडसेंस की है, एडसेंस के ऊपर कई साइट्स जो ब्लॉक भी हो जाती हैं क्योंकि उनके जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हमें उन लोगों को उनको जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई नहीं फॉलो करता तो स्ट्रिक्टनेस की वजह से उसकी डोमेन जो है कई बार ब्लॉक हो जाती है, अकाउंट ही डिसेबल हो जाते हैं कई दफा एडसेंस के। तो इसलिए हम लोग जो डोमेन परचेज कर रहे हैं हमें नहीं पता उस डोमेन की हिस्ट्री क्या है, पहले किस बंदे के पास थी, पहले किसी ने उस पर काम किया भी है या नहीं किया। तो आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आना है, गूगल पे आके लिखना है एडसेंस चेकर। एडसेंस चेकर लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके पास नीचे कहीं ये देखें फ्री गूगल एडसेंस बैंड चेकर टूल। ये बैंड चेकर टूल के अंदर हम लोगों ने चले जाना है। जो सी भी डोमेन हम लोगों ने सिलेक्ट की होगी परचेज करने के लिए, परचेज करने से पहले उस डोमेन को हम लोगों ने यहाँ पे जो है चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी राइस रेसिपीज.com लिखा था, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और करते हैं इसको चेक। तो ये चेकर टूल जो है ये 100% तो एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये भी एक थर्ड पार्टी चीज है, किसी ने बस बना लिया है इस एडसेंस टूल को, ये ऑफिशियली गूगल की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया। तो इससे हमें एक बस अंदाजा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है एंड पे, पाकिस्तानी राइस रेसिपीज.com इज नॉट बैंड बाय गूगल। तो बस थोड़ी सी हमें तसल्ली हो जाती है। ये फिर से बता रहा हूँ 100% एक्यूरेट नहीं है। 99% जो हम लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमें इसके ऊपर से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो मिला है, पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स इसके जो है मिले हैं। तो यहाँ पे लाजमी आप लोगों ने चेक करना है। कोई भी आपकी जो डोमेन वगैरह हो परचेज करने से पहले, जब परचेज कर लेंगे फिर तो खैर आपने पैसे लगा लिए, फिर चेक करें ना करें वो तो कहानी हो रहा है। तो ये स्टेप लाजमी जो है फॉलो करना है। तो यही सारी चीजें थी हमारी डोमेन और होस्टिंग के अंदर। अब जो लोग अकेडमी से परचेज करना चाह रहे हैं, उनके पास कार्ड वगैरह का कोई इशू है तो अकेडमी से भी आप लोग ले सकते हैं। अपने तौर पे करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने तौर पे भी ले सकते हैं। होस्टिंग के अंदर जो बेनिफिट आपको मिलता है, डोमेन में तो नहीं, डोमेन की एक्चुअल प्राइस ही आपको खुद करें या अकेडमी को दें, एक ही प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। अलबत्ता होस्टिंग के अंदर जो है वो डिस्काउंट काफी हद तक जो है मेरा ख्याल है 40 to 50% जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। 40 to 50% मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ शेयर्ड को और वीपीएस को। पर अगर आप सेपरेटली वीपीएस की बात करें तो आप मेरा ख्याल है 200% से भी ज्यादा का जो बेनिफिट है वो उससे हासिल करेंगे। उसके अंदर हमारी स्पीड, दो तरह की स्पीड होती है होस्टिंग के अंदर, एक हमारे काम करने की और एक यूजर की। हमारे काम करने की कैसे कि हम लोगों ने उसमें पोस्ट वगैरह लिखनी है, इमेज वगैरह अपलोड करनी है, कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, कोई चीज डिलीट करनी है, तो वो कितने टाइम के अंदर होती है वो भी जाहिर बात है जो है नेट के ऊपर काम है वो भी लोड लेता है। और दूसरी स्पीड जो होती है वो होती है यूजर के लिए कि यूजर ने हमारी वेबसाइट का पेज कोई ओपन किया, उसके पास कितनी देर के अंदर अंदर जो है पेज ओपन हो जाता है। तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो सबसे बुरी चीज ये है वो ये होस्टिंग, ये स्पीड के मामले में, क्योंकि जो उसके अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं, वेबसाइट्स एक हो या ज्यादा हो तो वो एक वेबसाइट के ऊपर भी टोटल कंप्लीट रिसोर्सेज जो है हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो इशू जो आता है वो हमेशा स्पीड में ही आता है। और आप लोग कई दफा जैसे वहां पे 100 वेबसाइट्स जो है बीच में मेंशन की हुई थी कि आप 100 वेबसाइट ले सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई बंदा परचेज कर ले, बेशक सबसे महंगी शेयर्ड होस्टिंग परचेज कर ले, आप उसके अंदर 10 वेबसाइट्स अगर अटैच कर लेते हैं ना, बेशक उसमें 100 लिखी हुई है, तो 10 अटैच करने के बाद भी उसकी स्पीड ऐसे हो जाएगी जैसे 2008 में हमारे पास यूट्यूब चलती होती थी। तो इतनी गंदी स्पीड उसके ऊपर हो जाती है। जब आपके पास स्पीड ही ओपन नहीं हो रही, आप लोग खुद सोचेंगे क्या किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, जब वो लोड ही ना हो रही हो तो क्या आप उस वेबसाइट के ऊपर स्टे करते हैं या चले जाते हैं? ये फैसला अब आप लोगों का है। अगर तो आप लोग स्टे करते हैं फिर भाई आप ले लो, अगर नहीं स्टे करते फिर जब आप खुद एक काम नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा बंदा भी वो काम करेगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैठा रहेगा? तो अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद है उनके पास, वो आपकी वेबसाइट छोड़कर किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसी वजह से स्पीड को इतना मैटर किया जाता है और स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है। तो ये थी हमारी क्लास एडसेंस जो है चेक कर, उसको लाजमी चेक कीजिएगा, नहीं तो आप लोग सर्च कर ले 4-5 डिफरेंट डोमेन। आप लोग अकेडमी के जो स्टाफ मेंबर है मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी और स्टाफ मेंबर को भी आप जो है राब्ता करके उससे भी ये सारी चीजें वगैरह जो है देख सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो वीडियो भी दोबारा देख सकता है, नहीं तो फिर मैसेज करने का ऑप्शन तो आप लोगों के पास मौजूद है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बहुत जो है गाइड उसमें कर दूंगा। रही बात पेमेंट क्लियरेंस की, तो कोशिश करें आज, क्योंकि हमारी नाइट में क्लास होनी है 8:40 से 9:20, तो उससे पहले सबका क्लियर हो जाए। जितनी ज्यादा हम लोग लेट करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा कोर्स है वो टोटली डिले होता जाएगा, क्योंकि जब तक हमारी डोमेन होस्टिंग सेट नहीं होगी, उस पर वर्डप्रेस नहीं सेट होगा और हमारा लाइव काम जो है वो सेट नहीं हो सकेगा। तो अपना भी टाइम बचाएं, दूसरों का टाइम भी बचाएं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज करके पूछ भी सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।